आइए मेरे दोस्त, आज सवाल को सोल्व करने वाले हैं। 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बहुत ही हार्ड लेवल के सुने होंगे आप लोग, लेकिन हार्ड लेवल का नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आएगा। सभी के सभी चैप्टर शुरू किए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हम क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बस वीडियो में बने रहे। देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। युग्लिक विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक मतलब प्लस पूर्णांक का घन यानी किसी का पावर क्यू करना, ठीक है, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यह बहुत ही मजेदार सवाल है, समझने वाला सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पैराग्राफ छूटे हुए रहते हैं, आपको जो बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल से बनाएंगे वैसे ही आपको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी ढंग से बनाएंगे, एक नंबर भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि युग्लिक विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना, तो हम वही लिख देते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलिएगा कि सर ये तो फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर होता है। ए बराबर BQ प्लस आर होता है, जहां पे दर्शा देंगे जहां ए धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक कहने वाले की संख्या जो है वो प्लस में, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे बात उठ जाती है कि हमें 9m के रूप में लाना है, तो जो यहाँ पे जो हमें पास b होगा, b के स्थान पे क्या 9 लिखेंगे, तो शेषफल तो 8 तक बच जाएगा। उसको बनाने में हमें 10 पेज की जरूरत हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको 9 मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्यू कर देते हैं, तो 3 का क्यू करने के बाद 27 आता है, 27 का कॉमन 9 अगर हो जाता है, क्योंकि 9 3 27 हो जाते हैं, इसलिए सबसे छोटी संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो 3 का, क्योंकि घन करना हमें, क्योंकि क्या करना हमें घन करना, तो 3 का क्यू हो जाता है, इसलिए छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या मान सकते हैं तो 3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे b के स्थान पे हम क्या करेंगे, तो b बराबर यहाँ पे 3 ब्रैकेट में कर देंगे, क्या कि माना, ठीक है। जब b बराबर 3 मानेंगे तो क्या होगा जरा समझिएगा, इसलिए a बराबर b के स्थान पे हम क्या बैठाएंगे 3, और ये q का q और प्लस r का r। लेकिन आप एक चीज पढ़े होंगे कि जैसे ही b का मान आएगा तो वैसे ही r का मान चला आता है। r का मान कहां तक क्या आएगा, तो b का मान 3 है तो r के मान 2 तक के जाएंगे। यानी आप शर्त दर्शाया जाता है कि 0 है और 0 के बराबर है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है कौन, r है। लेकिन r से भी बड़ा कौन हो जाता है, 3 हो जाता है। तो जब 3 हो जाता है, इसलिए r का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 0 के बराबर है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। फिर 0 से क्या बड़ा है तो 1 हो जाएगा, 0 से बड़ा, उससे भी बड़ा क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि r से बड़ा 3 क्या हो जा रहा है, r से बड़ा हो जाएगा। हमें r का मान कहाँ तक के जाना, तो 3 बड़ा हो जाएगा, यानी 3 से कम तक के जाएंगे। ऐसे अपने शब्दों में समझे कि b का मान अगर 6 लेते हैं तो r का मान हमारे पास 5 तक आएगा। अगर b का मान 7 लेते हैं तो r का मान 6 तक लेंगे। कंप्लीट है। अब चलिए, तो यहाँ पे अब चाहे तो समीकरण भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैराग्राफ छूटा हुआ। हम क्या लिखेंगे कि r का मान रखने पर, r का मान रखने पर, अब चलिए मान बैठाते हैं। तो a का a, यहाँ पे 3q का 3q प्लस r का मान हम क्या बैठाएंगे, पहले 0, तो हमारे पास 3q ही रह जाएंगे, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम समीकरण क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। फिर हमारे पास एक है, अब 3q का 3q r के स्थान पे 1 है तो 1 बैठाएंगे r की जगह पे, इसे समीकरण हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। फिर बैठाएंगे a बराबर 3q के 3q r के स्थान पे क्या बैठेगा, 2 बैठेगा। समीकरण पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। लेकिन अभी तो ये बैठाएं, लेकिन हमें शर्त बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी पावर करने पर 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पारापारी से घन करना पड़ेगा। अगर वर्ग बोलेगा तो पारापारी से क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो चलिए वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे यहाँ से, तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हमारे पास क्या दिया हुआ, तो ए बराबर कहेंगे कि 3q दिया हुआ है सर। लेकिन हमें क्या करना है, तो घन करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर। अब घन किए तो ए का होल क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 का होल क्यू हो जाएगा, है ना। अब चलिए, तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे हम लिख देते हैं। ए का क्यू हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 क्यू का होल क्यू हो गया। 3 का क्यू क्या होगा हमारे पास, तो देखेंगे यहाँ 3 का क्यू होल क्यू दिया हुआ हमारे पास, तो इसे क्या करेंगे, कह रहे हैं कि 3 बार गुना करो, यानी 3 क्यू का होल क्यू कहने वाले 3 क्यू गुने 3 क्यू गुने 3 क्यू, 3 तिहाई 9, 9 तिया क्या होगा, 27, 1 क्यू 2 क्यू और 1 3 क्यू, यानी क्यू का पावर। तो यहाँ हमारे पास 27 का क्या हो जाएगा, 27 और क्यू का पावर क्यू हो जाएगा। लेकिन हमें जो लाना है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, हमें 27 के रूप में नहीं लाना है। तो यहाँ पे ऐसा संख्या से कॉमन लेंगे या तो गुना करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सिंपल डिजिट का है तो हमारे आसानी से हो जाएगा। तो 9 गुने यहाँ पे 3 क्यू का हम क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल 9 तिया 27 क्यू का क्यू हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ए क्यू का ए क्यू 9 का 9 और इस स्थान पे हम एम मान लेंगे, जहां एम बराबर 3 क्यू का होल क्यू और एम एक पूर्णांक है, एम एक क्या है, तो पूर्णांक है, कंप्लीट है। चलिए चलते हैं समीकरण 2 से इसी प्रकार। अब क्या होगा यहाँ पे, तो समीकरण 2 से 2 में हमें क्या दिया होगा, तो देखेंगे कि a बराबर हमारे पास 3q प्लस 1 दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या है कि किसी भी धन पूर्णांक का घन किस दर्शाए कि किसी भी धन है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है, यानी हमें पावर q करने होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या करने पर, धन करने पर, घन का, ठीक है, घन करने पर, धन नहीं घन। अब यहाँ पे क्या होगा, तो a का होल क्यू हो जाएंगे और इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब a का क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ गया a प्लस बी का, सॉरी यहाँ पे घन होगा यानी पावर 3 होंगे। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी का होल क्यू। तो अब बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम तोड़ देते हैं, तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पे हमारे पास 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पे 3q और गुने b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू, तो b मतलब 1 का क्यू कर लेते हैं। चलिए a का क्यू हो गया हमारे पास, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, a का क्यू करेंगे a क्यू हो जाएगा। देखेंगे तो 3 का 3 गुने यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 के 9 और q का स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर 1 से गुना करेंगे वही रहेगा। यहाँ पे करते हैं 3 का 3 गुने 3q और 1 का स्क्वायर करेंगे, कब 1 का q करेंगे तो 1 ही रहेंगे, यानी 1q। चलिए तो 27q, q का q और 9 तिया 27 q स्क्वायर और 3 तिहाई 9 q और प्लस 1 का 1। हमें किस रूप में दर्शाना है, हमें दर्शाना है 9m या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पे देख लें कि इसमें कॉमन है, तो क्या कॉमन लेंगे हम, 3 कॉमन ही लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो 9 लेंगे, क्योंकि हमें 9 के रूप में आगे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हम कॉमन लेंगे, तो 9 तिया 27 3 q का q, 9 तिया 27 3 q स्क्वायर और 9 से 9 निकल गया तो हमारे पास q और प्लस 1 का 1। अब a का q हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो क्या हो जाएगा 9 का 9, अब इसके स्थान पे पूरा का स्थान पे m मान लेंगे और प्लस 1 का ये वाला 1 का 1 यहाँ लिख देंगे, जहां m बराबर हम क्या लिख लिए हैं, तो 3q और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q का q हो गया, है ना। चलिए एक और बचा हुआ है, इसे भी हम क्लियर करते हैं। क्या, तो समीकरण जो है वो समीकरण 3 से 3 में हमें क्या दिया हुआ है, तो a बराबर हमारे पास है 3q प्लस 2 का होल। चलिए इतना ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करने पर, तो घन यानी a का होल क्यू हो जाएंगे, यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा।
इसे भी वही फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो a का क्यू करेंगे, क्यू हो जाएगा, इसे a इसके b मानेंगे, तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर और b के स्थान पे 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a के स्थान पे 3q और प्लस b के जगह पे सॉरी गुना b के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस bq यानी 2 का होल क्यूब हो जाएगा। देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाला है। 3 का क्यू करेंगे 27 और क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएंगे यहाँ 3 का 3 3 के स्क्वायर तो 3 के 9 और क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर गुने 2 का 2, 3 का 3 यहाँ 3 क्यू का 3 क्यू और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का क्यू करेंगे तो बिल्कुल 8 आएगा, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 आते हैं। एक क्यू हो जाएगा हमारे पास, तो देखेंगे 27 एक क्यू 9 तिया 27 9 तिया 27 27 दूनी 54 हो जाएगा यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर और 3 तिया 9 9 चौका 36 क्यू और प्लस 8 का 8। क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको कॉमन क्या लेना है 9 लेना है, क्योंकि आपको 9 के रूप में ही दर्शाना है। तो 9 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 क्यू का क्यू और 9 9 54 6 क्यू स्क्वायर और 9 चौका 36 4 क्यू यहाँ पे प्लस 8 का 8। ए क्यू का ए क्यू, अब 9 का 9 इसके स्थान पे पूरे का स्थान पे एम मान लेंगे प्लस 8 का 8, जहां एम बराबर हम क्या किए हैं तो 3 क्यू के क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू मानेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखें ध्यान से समझिएगा कि युगली विभाजन का परिमेय का प्रयोग करके दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बिल्कुल जरा समझिएगा युगली विभाजन परिमेय का ऐसे बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जगह ना रहने की वजह से आप नीचे ही लिखेंगे कॉपी में, हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको एडजस्ट कर दिए। युगली विभाजन परिमेय से क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होते हैं, जहाँ एक धन पूर्णांक यानी प्लस में संख्या। तो b के स्थान पे हम क्या माने तो 3 माने, छोटा मान, क्योंकि 3 का क्यू करने के बाद 27 27 27 में कॉमन 9 हो जाएंगे, इसलिए हम छोटा संख्या मान लिए। तो जब b बराबर 3 माने तो r का मान 2 तक बचेंगे। चलिए अब 2 का मान बैठा दिए तो 0 1 और 2 बैठा है, समीकरण अलग अलग कर लिए। समीकरण 1 को दोनों पक्षों में घन किए तो हमारे पास इतना है, जिसमें 9 कॉमन ले लिए, बाकी को पूर्णांक में डाल दिए, क्योंकि पहले ही बोल चुका है m पूर्णांक के लिए। इस समीकरण 2 लिए हल किए तो जो 9 कॉमन लिए जो बच गया उसके स्थान पे जितना कॉमन है उसके स्थान पे m कर दिए, प्लस 1 का 1 बच गया। इसे सोल्व किया आपको देख है ना, तो बाकी में 9 कॉमन लिए, बाकी हमारे पास 8 बच गया। आप देखिए कि सोल्व करने के बाद क्या आया, तो एक में 9m आया, एक में क्या है 9m प्लस 1 आया और एक में क्या है तो 9m प्लस 8 आया। क्या इस रूप में ही आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल कहे सर आ तो गया। तो हम क्या करेंगे, इस लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 तथा समीकरण 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में आया तो 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। और ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे तो प्रूफ भी लिख देंगे और ये फुल में फुल मार्क मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और हम रेगुलर आप लोगों को इस चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।